हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ और होती कैसे है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, उसके बाद एक एक प्रोसेस की डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे बेटा आगे, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम इसको डिटेल में पहले इसका कंसेप्ट सीखेंगे, इसमें होता क्या क्या है सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है बेटा और। क्या होता है और? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि मिनरल और क्या है, वो उन दोनों को सेम चीज़ मानते हैं। ठीक है, तो और एक स्पेशल टाइप का मिनरल होता है बेटा। और एक स्पेशल टाइप का मिनरल होता है जिससे आप मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो कन्वीनियंटली और मतलब कि आप एक्सपेंसिव भी नहीं होता वो रिएक्शन में। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, जो मेथड आपके पास अवेलेबल है। सेकेंडली, आपको ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। और उस मिनरल से अगर हम कोई मेटल को ऑब्टेन कर लें बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं? और। वो वाला मिनरल जिससे हम बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही सस्ते में अपना मेटल निकाल सकते हैं, हम उसको और बोल देते हैं बेटा। ये मिनरल और में फ़र्क होता है। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा और से। और के बाद हम करते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो होता है क्या कि जब हम और को निकालते हैं, जैसे सपोज कर लो कि गोल्ड ले लो, जब उनको हम खान से निकालते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि गोल्ड ऐसे नहीं पड़ा होता कि प्योर गोल्ड होता है, तो उसके आसपास पत्थर वगैरह भी पड़े होते हैं। तो होता है कि जब सपोज कर लो एक बड़ा पत्थर ले लिया मैंने गोल्ड का, तो उसमें क्या होगा कि गोल्ड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और बाकी जो वेस्ट मटेरियल उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये वाले मेथड से हम क्या करेंगे, गोल्ड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, यानी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जिसको हम गैंग भी बोलते हैं, GANGU, गैंग बेटा, गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब कि जो सैंड हो गई, ठीक है, रॉक्स हो गए छोटे छोटे या कुछ भी हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उनको हम इस मेथड से निकाल देते हैं बेटा। इम्प्योरिटीज़ को बेसिकली हम किसको निकालते हैं? इम्प्योरिटीज़। गैंग एक तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि जो ओर है बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। मतलब उसमें जो चीज़ हमको निकालनी है, जैसे मेटल निकालना है, तो गोल्ड की सपोज कर लो अगर मैंने एक पत्थर लिया तो उसमें 50% कॉन्सेंट्रेशन थी। जब मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे 90% हो जाएगी। जो बिल्कुल थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज है 10% वो ही रह जाएंगी, जो इन मेथड से नहीं निकल पाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और किस किस मेथड से होती है बेटा? हमारे पास 4 मेथड है मेनली जो हमने करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है बेटा हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है फ्रॉक फ्लोटेशन, उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद है केमिकल मेथड्स। ये 4 मेथड है। थोड़े बहुत मेथड पढ़कर आपको अनुमान लग गया होगा कि इसमें क्या करेंगे। फिर भी इसके ऊपर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो पूरी डिटेल में बनानी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल वीडियो बनेगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और खत्म हो जाता है, फिर हमारी बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो क्रूड मेटल बेटा समझ नहीं आता बच्चों। क्रूड मेटल इज इम्प्योर मेटल ओनली, कि जब आप मेटल पहले बनाओगे वो इम्प्योर बनेगा। इम्प्योर कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ तो इम्प्योरिटीज ऐसी होती है बेटा, जैसे पत्थर वगैरह हो गया वो रिमूव हो जाती हैं, पर कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो बीच में मतलब कि टकिंग रह जाती हैं, मतलब कि डिसॉल्व होती हैं, तो वो उनको निकालने के लिए हमको और मेथड निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे पास पहले क्रूड मेटल आता है बेटा। कौन सा आता है? क्रूड मेटल। तो इसके बेटा इसको हम 3 हिस्सों में बांट लेते होते हैं बेटा। जब इनकी एक्सट्रैक्शन करनी है तो हमारे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं। तो वो कैसे कैसे हैं? क्योंकि देखो हमने रिएक्टिव, आप इसके पहले बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट डाल दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो उस शॉर्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जो मेटल्स हाई रिएक्टिव वो यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी यहाँ पे, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी यहाँ पे। हमने तीन भाग में तोड़ देना रिएक्टिविटी सीरीज को, क्योंकि तीनों को प्रिपेयर करने का अलग अलग मेथड है बेटा। क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं बेटा, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब किसी और चीज़ के साथ कंबाइंड रहकर नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जो बिल्कुल लो रिएक्टिव होते हैं बेटा, वो बहुत कम कंबाइन करते हैं और फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, जैसे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसी चीज़ें क्या किसी के साथ कम कंबाइन होती हैं, तो इसलिए आपको सीधा जाकर आप देख सकते हो केव्स से मिल जाता है गोल्ड। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होती है। पर जो जैसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है, तो वो बेटा वो किसी के साथ कंबाइन होकर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाले बेटा। तो उसमें कौन से रहते हैं? जो सबसे टॉप में है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के। तो उनको कैसे करेंगे? वो अपने नेचर में हलाइड्स और ऑक्साइड्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज कर लो NaCl, बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए NaCl की एग्जांपल बेटा। तो NaCl क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर रहता है। तो ऐसे मेथड्स के लिए हम सीधे सीधे क्या लगा सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा ये हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम करते हैं इसको, ब्रेकडाउन कर देंगे, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव हम क्या निकाल लेंगे अपना बेटा? मेटल। क्या निकाल लेंगे? मेटल डायरेक्टली।
ठीक है। और इसकी एग्जांपल दे रखी कौन से मेटल से हम निकाल सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो ये था हमारा पहला मेथड, डिटेल में हमने आपको बता दिया। फिर हम चलते हैं बेटा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले। तो ये नेचर में दो तरह के ऑर्गेन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड और, मतलब अपनी कार्बोनेट फॉर्म में। जैसे सपोज कर लो जिंक है तो वैसे प्रेजेंट होगा जिंक कार्बोनेट, ठीक है। सिमिलरली जिंक सल्फाइड तो ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये नेचर में। तो हमको इसमें से जिंक निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए फर्स्ट मेथड तो क्या होता है बेटा, अगर तो हमारे पास कार्बोनेट और है, फोकस करने वाली बात ये है कि अगर तो हमारे पास कार्बोनेट और है तो हमको करनी पड़ती है बेटा कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या है बेटा, हल्का सा बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब आपने क्या करना है कि ओर को हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि आपको ऑक्सीजन और एयर के बिना उसको हीट करना है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एयर उसको हीट करना है। और वो कार्बोनेट और कैल्सिनेशन की वजह से किसमें बदल जाएगा बेटा, ऑक्साइड ऑफ मेटल में बदल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास सल्फाइड और है, क्या है, सल्फाइड और है बेटा, उसकी हमने करनी है रोस्टिंग। बेटा रोस्टिंग भी सेम चीज है, आपको बर्न करना है, रिएक्ट करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी। और सल्फाइड और आपका फिर वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल में। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने इसको ऑक्साइड ऑफ मेटल में क्यों तोड़ा, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ मेटल की रिडक्शन करनी बहुत आसान होती है एज कम्पेयर टू सल्फाइड और एंड कार्बोनेट और। तो जब सल्फाइड और कार्बोनेट और को हमने ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट कर लिया तब उसकी करते हैं बेटा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन के काफी मेथड्स हम डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद उसकी करते हैं रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग का मतलब क्या है, लास्ट स्टेप होता है हमारा बेटा, प्योरिफिकेशन भी बोल सकते हो उसमें। आप यहाँ पे मेटल को इम्प्योर से प्योर बनाते हो, क्या बनाते हो बेटा, इम्प्योर से प्योर। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड जहाँ पे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी आते हैं। जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, अब आपको होगा कि मैंने तो बताया था कि वो फ्री स्टेट में होते हैं, पर कभी कभार एक्सेप्शंस होती हैं कि किसी किसी की कंबाइंड स्टेट आपको मिल जाती है, जैसे मोर ओवर सिल्वर की और कॉपर की मिल सकती है, और किसकी मिल सकती है, कॉपर की। तो इन दोनों की आपको कंबाइंड स्टेट हल्की हल्की मिल जाती है। तो ऐसे में वो हमेशा प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ सल्फाइड और की तरह प्रेजेंट होंगे। जैसे मतलब सिल्वर होगा तो AgS होगा, कॉपर होगा तो कॉपर ऐसे होगा। इनके कार्बोनेट ओर्स नहीं होते हमारे पास, इनके हमारे पास सल्फाइड ओर्स होते हैं। तो सल्फाइड ओर्स की जैसे हमने पिछले स्टेप में पढ़ा, सीधी क्या करोगे बेटा, रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद आपको क्या मिल जाएंगे, सिमिलरली ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बाद रिडक्शन करोगे फिर मेटल मिल जाएगा, फिर आप लास्ट पे क्या कर दोगे, रिफाइनिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ वाला मीडियम एक्टिविटी वाला स्टेप यहाँ से जो ये चल रहा है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल सेम हो रहा है ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि अगर चीज सेम बन रही है तो बेटा प्रोसेस भी सेम फॉलो होगा। और इस ये था हमारा सारा का सारा फ्लो चार्ट, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम समझा सकते हैं इससे। अब इसकी डिटेल में 3 स्टेप जो हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओर, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और उसके बाद रिफाइनिंग, उसके बाद रिफाइनिंग। इन तीनों को डिटेल में हम करेंगे बेटा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के में। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाना।